हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा दिया था पिछले लेक्चर में, परसों के लेक्चर में। कल तो वीडियो बनाया नहीं था, थक गए थे, नहीं बनाया। उसके बाद आज स्टार्ट करना था न्यू चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है। इसमें अभी तो शुरू का 1-2 क्लास 3 क्लास जो होगा वो तो आपको याद करने वाला ही सारा चीज़ें, पॉइंट टू पॉइंट जैसे वो याद करना होगा। तो आप बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, फ्लूइड 2 तरीका का होता है बॉडी का। एक आता है ब्लड और दूसरा आता है लिम्फ। ब्लड और लिम्फ हो जाता है 2 प्रकार का। हमारे बॉडी में फ्लूइड तो मेनली 2 तरीका का होता है, 2 टाइप का। ब्लड हो जाता है और एक लिम्फ हो जाता है। ब्लड जो हो जाता है, ब्लड हमारे मेनली दिस इज यूज्ड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ब्लड में होता है ना। मोस्ट कॉमन दिस इज योर मोस्ट कॉमनली कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन फ्लूइड जो हो जाता है, मोस्ट कॉमन फ्लूइड कर सकते हैं। जैसे ऑल ऑर्गेनिज्म हो जाता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग हो जाता है, ह्यूमन बीइंग आ जाता है। ब्लड जो होता है हमारे मेनली ऑल ऑर्गेनिज्म के बॉडी में हो जाता है। वार्म ब्लडेड हो या कोल्ड ब्लडेड हो या कोई भी आप छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को लीजिएगा उसमें ब्लड आपको मिलेगा। इंक्लूडिंग आपको ह्यूमन बीइंग बता दिया जाता है, जानवर आदमी सब में ब्लड पाया जाता है। तो एक ब्लड हो जाता है और दूसरा हो जाता है लिम्फ। तो ब्लड क्या करता है, इसका फंक्शन हो जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यही हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और लिम्फ भी यही करता है, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस certain substances helps in transport of substances। अब यहाँ पर देख लीजिए, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन मतलब होता है जो आगे ब्लड सर्कुलेट कैसे करता है हार्ट में, और हार्ट से वेन नार्ट में, बहुत आगे पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर बॉडी फ्लूइड हो जाता है। बॉडी फ्लूइड में 2 तरीका का फ्लूइड हो जाता है, 2 टाइप में लिख सकते हैं यहाँ पर। इसमें आ जाता है पहला ब्लड हो जाता है और लिम्फ हो जाता है। ब्लड में आ जाता है पहला तो यानी कि ब्लड दिस इज यूज्ड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन। मतलब ये जो होता है हम बता तो किया, दिस इज यूज्ड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म, हम सब ऑर्गेनिज्म से यूज किया जाता है, ह्यूमन बीइंग यूज करता है। मोस्ट कॉमन फ्लूइड है। कॉमन फ्लूइड कहने का सेंस हो जाता है कि हर एक पर्सन के व्यक्ति में एक ही ब्लड मिलता है, अलग अलग नहीं मिलता है। ऐसा नहीं मिलेगा कि मेरे में अलग है, आप में अलग है, उनमें अलग है, नहीं। तो कॉमन है, सब में एक ही जैसा होता है, लाल कलर का होता है, फ्लूइड होता है, ब्लड है, सब में एक ही कलर, इसलिए कॉमन बोलते हैं। तो क्या करता है, इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये भी ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल हो जाता है, फूड हो जाता है, बहुत सारा कंपोनेंट ब्लड में होता है, वो इसमें ट्रांसपोर्ट करता है। और ये भी करता है हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, ये भी हेल्प करता है और ये भी हेल्प करता है, इसमें हो जाता है। और ब्लड होता क्या है, ये 3 पॉइंट हो जाता है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट ब्लड हो जाता है। इट इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशल तरीका कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिस इट इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव विच कंटेन
विच कंटेन होता है, ब्लड में क्या होता है, विच कंटेन आप कंसिस्ट कर सकते हैं, कंसिस्ट विच कंटेन फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है कंसिस्ट। पहला हो जाता है फ्लूइड मैट्रिक्स, उसके बाद होता है फ्लूइड मैट्रिक्स हो जाता है, उसके बाद प्लाज्मा लिख सकते हैं प्लाज्मा, और उसके बाद लिखिएगा एक होता है, इसके बाद लिखिएगा प्लाज्मा के बाद लिख लीजिएगा फॉर्म्ड एलिमेंट। 3 तरीका का होता है। तो पहला नंबर तो ब्लड हो जाता है, इट इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ब्लड जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू में होता है, मतलब हर एक ब्लड जो होता है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ब्लड कनेक्टिव विच कंटेंट। तो ब्लड का 3 तरीका का कंपोनेंट होता है। एक तरीका होता है फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, उसमें मैट्रिक्स कैसा होता है, प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट होता है, मतलब अलग अलग तरह के एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं, तो ये ब्लड कंटेन करता है। तो इसमें हो जाता है, ये तो पढ़ेंगे सबके बारे में, एक तरह की तीनों के बारे में पढ़ेंगे, तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर, आपको जो जरूरी लगे कि बहुत ज़रूरी है, ये छोटे छोटे पॉइंट है वो ज़रूरी नीति में आ जाते हैं, छोटे छोटे पॉइंट करके क्वेश्चन, तो आप बता सकते हैं उसको। 1 मिनट देते हैं, डिक्रीज उतार लीजिए इनको। उतार लिए होंगे, नहीं उतारे होंगे तो पॉज करके लिख दीजिएगा। इसमें कुछ नया चीज़ हम समझा तो सकते नहीं, NCERT का ही है, NCERT ही बताएंगे। पहला तो प्लाज्मा, तो फ्लूइड मैट्रिक्स भी था, प्लाज्मा भी था, और इसमें प्लाज्मा के साथ साथ था फॉर्म्ड एलिमेंट, तो उसमें प्लाज्मा आ जाता है। प्लाज्मा होता है इट इज स्ट्रॉ कलर, स्ट्रॉ कलर, स्ट्रॉ कलर का होता है, मतलब एक तरह से स्ट्रॉ कलर होता है ना, जो पीने वाला स्ट्रॉ टाइप का होता है, वो कलर होता है। विस्कस होता है, विस्कस होता है, विस्कस हो जाता है, और बल इसमें 55% ऑफ कलर, 55% ऑफ कलर, मतलब 45% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और 45% जो होता है वो फॉर्म्ड एलिमेंट बोले थे ना कि ब्लड में 3 तरीका होता है, तो वो फ्लूइड मैट्रिक्स ही हो जाता है ब्लड, वो कम कुछ परसेंटेज में, लेकिन प्लाज्मा जो हो जाता है 55% आ जाता है ब्लड के पार्ट में, और 45% जो आ जाता है वो फॉर्म्ड एलिमेंट में आ जाता है। तो वो आगे पढ़ाएंगे फॉर्म्ड एलिमेंट कैसे होता है, क्या होता है, तो वो तो हम आगे बताएंगे। इसमें मुझे प्लाज्मा ये पहले देखिए, जब इस स्ट्रॉ ब्लड होता है, इसका कलर क्या था होता है, स्ट्रॉ कलर होता है, ये डिस्कस होता है, 55% ऑफ ब्लड होता है, 55% ऑफ ब्लड है, और आ जाता है कम 90 से 92% होता है प्लाज्मा वाटर, और प्लाज्मा वाटर मतलब प्लाज्मा में जो होते हैं 90 से 92% होते हैं वाटर होते हैं, 90 से 90% वाटर होते हैं, और 6 से 8% जो होते हैं, 6 से 8% जो होते हैं, वो 6 से 8% जो होते हैं वो प्लाज्मा मतलब प्रोटीन होते हैं, और प्लाज्मा प्रोटीन, ये याद रखिए। इसमें देखिए हर सब देख लेते हैं, सब क्वेश्चन पूछ सकता है। 55% प्लाज्मा होता है कि फॉर्म्ड एलिमेंट होता है या मैट्रिक्स होता है, 55% प्लाज्मा होता है। ये कैसा कलर का होता है, स्ट्रॉ कलर का होता है। क्या होता है, विस्कस होता है, 55% वही होता है। इसमें पूछ सकता है प्लाज्मा में वाटर का परसेंटेज कितना है, तो 90 से 92% हो जाता है। फिर पूछेगा कि प्लाज्मा में प्रोटीन की मात्रा कितना है, तो 6 to 8% हो जाता है। तो ये एक क्वेश्चन है, इसलिए आप पॉइंट करके बता देता हूँ, लिख लीजिएगा। 6 से 8% प्रोटीन होंगे। अब प्रोटीन में मतलब कौन, ये प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन कितने तरीका का होता है, 3 तरीका का होता है प्रोटीन। प्रोटीन 3 तरीका का होता है। फाइब्रिनोजेन होता है पहला, फाइब्रिनोजेन होता है,
ग्लोबिन ग्लोबिन ग्लोबुलिन्स होता है, ग्लोबुलिन्स और अल्बुमिन्स, ये 3 तरीका का होता है, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स, अल्बुमिन्स, ये 3 तरीका का प्रोटीन जो होता है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ये होता है ब्लड क्लॉटिंग, फाइब्रिनोजन जो होता है ब्लड क्लॉटिंग में मतलब, हाँ ब्लड क्लॉटिंग कोगुलेशन ऑफ ब्लड कोगुलेशन ये याद रखिएगा, क्योंकि फाइब्रिनोजन पहला नाम तो इतना तो बता दिए 68% प्रोटीन होता है। उसके बाद आ जाता है फाइब्रिनोजन, प्रोटीन कितने तरीका के होते हैं, तो 3 तरीका, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स, एल्बुमिन। अब फाइब्रिनोजन होता है ब्लड क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड को जो थक्का बनाने में मदद करता है वो फाइब्रिनोजन। जब कट फूट जाता है तो ब्लड थक्का बन जाता है, बढ़ते बोलते हैं थक्का गहरा टाइप, मतलब एक तरह से गट, मतलब एक तरह से कुछ टाइप का बन जाता है, वही हो जाता है। लेकिन ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड वही हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग और कोगुलेशन थक्का बनाने में फाइब्रिनोजन की मदद होता है। हो गया ये था। और इसके बाद ये लिख लीजिए, ये दोनों के बारे में भी बता देते हैं, तो ग्लोबुलिन्स और एल्बुमिन्स क्या करता है। तो पहले ये चीज़ लिख लीजिए, धीरे धीरे करके पॉइंट करके, इसमें समय देंगे, लिखिए आप। नहीं लिखेंगे तो मिटा दीजिए, बाद में लिख दीजिएगा पॉज करके। ये तीनों के बारे में भी बता देते हैं। ग्लोबुलिन्स होता है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, मतलब हो जाता है। ग्लोबुलिन्स क्या करता है, प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में डिफेंस, मतलब कोई चीज़ अगर डिफेंस, मतलब कोई बैक्टीरिया घुस गया या कोई मतलब कोई कुछ बीमारी हो गई, उससे डिफेंस करने में, उससे लड़ने में जो मदद करता है वो ग्लोबुलिन्स होता है। मतलब डिफेंस एक तरह से वार करने में, लड़ाई करने में, कोई चीज़ डिजीज हो जाता है ना, तो उनसे मदद करने में ये ग्लोबुलिन्स काम करता है हमारे। और ये हो जाता है एल्बुमिन्स होता है हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस इन आवर बॉडी, ऑस्मोटिक बैलेंस, इसमें ऑस्मोटिक बैलेंस हो जाता है। ये लिख लीजिए। ग्लोबुलिन्स ने तो बता दिया कि डिफेंस में कई दिन होता है, और बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस होता है इस तरह से गैस का जो होता है ना हमारे बॉडी में, उसको बैलेंस, या कोई चीज़ का फ्लूइड का जो होता है ना, फ्लूइड में कुछ चीज़ कमी हो जाता है, उसको बैलेंस करने में एल्बुमिन्स का मदद करता है। ये 3 चीज़ हो गया, तीनों के बारे में, तीनों का हेल्प मतलब फंक्शन बता दिए कि फाइब्रिनोजन का लिख दिए, तो ग्लोबुलिन्स और बता दिए, ये तीनों चीज़ होता है। तो ये तीनों चीज़ आप लिख लीजिएगा, तो याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन आएगा ही, सब क्वेश्चन छोटे छोटे आ जाता है। प्लाज्मा के पास जो मिनरल्स होते हैं, प्लाज्मा है also minerals like Na प्लस सोडियम हो जाता है, कैल्शियम प्लस कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम प्लस NCERT में दिया हुआ है, ये सब आप देख सकते हैं। अगर नहीं Cl माइनस हो जाता है, ये 3 चीज़, 4-5 चीज़ है जो मिनरल्स होता है प्लाज्मा के पास में, तो ये आप याद रख सकते हैं। इनसे एक चीज़ आ जाता है प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड
ये दोनों तो बता दिया मैंने क्या होता है, पहले अभी कर दूँ। प्लाज्मा जो मिनरल्स बताए ना, इसके प्लाज्मा के पास भी मिनरल्स होते हैं, सोडियम टाइप प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन और आरबीसी, बहुत सारे चीज़ें प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। एक इससे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे क्वेश्चन एक आया, ये बार बार आया, पीवाई खोल के देखिए क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। मतलब प्लाज्मा जब थक्का में बनता है तो वो मूव जो करता है उसको सीरम बोलते हैं। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, इसको मैंने कुछ समझना नहीं, ये पॉइंट को आप याद रखना। इससे डायरेक्ट लाइन से पूछ देगा तो सीरम क्या है, तो लिख देगा प्लाज्मा प्लस क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा प्लस माइनस ऑल ऑफ, कुछ भी लिख सकता है। तो यहाँ पर लिख देगा तो विदाउट है तो माइनस ही होगा, प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर आप हटा दीजिएगा तो सीरम बन जाएगा। तो प्लाज्मा में ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो ये ध्यान रखिए, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, तो ये याद रखिएगा। प्लाज्मा का मूल्य अब कंप्लीट हो गया, प्लाज्मा में कुछ बचा नहीं है, तो ये याद रखिएगा। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, लिखिए क्वेश्चन। प्लाज्मा में सब कुछ बचा नहीं, प्लाज्मा कंप्लीट हो गया। आज का डिलीट कर दिए प्लाज्मा, ब्लड का जो प्लाज्मा 3 तरीका का था, प्लाज्मा कंप्लीट हो गया। उसके बाद फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट हम कल पढ़ाएंगे। ये फॉर्म्ड एलिमेंट बहुत बड़ा है। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या 3-4 तरीके के आ जाते हैं, उसमें आ जाएंगे इलेक्ट्रोसाइट आ जाते हैं, ल्यूकोसाइट आ जाते हैं। मतलब ल्यूकोसाइट मतलब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, 3 तरीका, मतलब तीन तरीका के आ जाते हैं इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। डब्ल्यूसी में 3 तरीका के आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल, बेजोफिल, यूजोफिल। पहले में तो ग्रेनुलोसाइट आता है और ग्रेन्युलोसाइट्स और अग्रनुल। ये बहुत सारा बहुत बड़ा टॉपिक है इसमें ये सब समय लगेगा अभी पढ़ाने में। तो आज बेसिक चीज़ था, बेसिक चीज़ याद रखिए, इतना चीज़ें इतना से 2-3 क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अगर बनता है तो एक क्वेश्चन तो यही है, उसके बाद इससे पूछ दिया, उसके बाद अभी जो बताए हैं परसेंटेज, उससे परसेंटेज से उससे क्वेश्चन आ जाता है, हमेशा आता है, मैजिक फ्लोइंग में आता है। वो सब ध्यान रखिएगा, वो सब क्वेश्चन जरूरी है, वो सब बनता है, लेकिन हर एक साल बनता है, ऐसा नहीं कि नया चीज़ें बनता ही है। तो ये ध्यान रखिएगा, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अब वीडियो रोज आएगी, कल थोड़ा रेस्ट कर ली, चैप्टर पढ़ाए थे तो सोचिए चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना, अब रेस्ट कर दे, एक दिन रेस्ट ले लिए, तो वीडियो तो कल आएगी, सब चिंता नहीं करना, वीडियो कल आना है। तो कल वीडियो आएगा तो कल इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में कुछ पढ़ाएंगे, जिसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी तो कंप्लीट करेंगे कम से कम, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बहुत बड़ा है, तो उसमें हम कंप्लीट करेंगे। तो पढ़ के आइएगा, जैसे पढ़ लीजिएगा ना तो फिर आपको सुनने में ठीक रहेगा कि हाँ बस सुनना है, आपको याद रखना, पढ़ के आने में फ़ायदा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो शेयर जब तक नहीं कीजिएगा, व्यू नहीं आता है तो फिर हमको मोटिवेशन नहीं मिलता है वीडियो बनाने में, हम भी सोचते हैं छोड़ो हटाओ नहीं बनाते हैं। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, हेल्प मिलता है तो कोई फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, वो भी थोड़ा रिविज़न कर सकते हैं। तो मिलते हैं, तो बाय बाय, बाय, थैंक यू, बाय।